गवादर को किसने इमानत के तौर पर ओमान को दिया था? पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का साहिली कस्बा गवादर और इससे मुल्हिका इलाका 1958 में हुकूमत पाकिस्तान ने सल्तनत ओमान से खरीदा था। इस साहिली इलाके की एक बड़ी बंदरगाह बनने की कुदरती सलाहियत इससे पहले ही सामने आ चुकी थी, जब 1954 में अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने गवादर को डैब से पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। इसके बाद से गवादर को बंदरगाह के तौर पर तरक्की देने की बातें तो होती रही, लेकिन इस पर अमली काम कई दहाइयों बाद सन 2002 में शुरू हुआ। उस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने गवादर में बंदरगाह की तामीर के काम का इफ्तिताह किया और 24 करोड़ डॉलर की लागत से ये मंसूबा 2007 में मुकम्मल हो गया। हुकूमत ने इस नई नवेली बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की एक कंपनी को बैनुल-अक़वामी बोली के बाद दे दिया। 2013 में हुकूमत ने इस बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की कंपनी से लेकर एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया था। गवादर पर पाकिस्तान की तवज्जो तक़सीम हिंद के फौरन बाद ही मबजूल हो गई थी और इसने अपने क़याम के तकरीबन 2 बरस बाद संजीदगी से कोशिश की कि ये इलाका इसकी तहवील में आ जाए। बहराए अरब के किनारे वाक़े साहिली इलाके में पाकिस्तान की दिलचस्पी की वजूहात 2 थीं: मईशत और मजबूत दिफाई हिसार। 1958 में पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इस मामले में फैसला कुन बातचीत हुई, जिसमें इस खत्ते में बरतानिया ने दोनों मुल्कों की मावनत की और फिर ओमान के सुल्तान आला हज़रत सईद बिन तैमूर ने ये गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह पाकिस्तान के हवाले कर दी। पाकिस्तान में गवादर के इंजमाम का ऐलान उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फिरोज खान नून ने पार्लियामान के इजलास में किया तो मुल्क भर में इस कामयाबी पर जश्न मनाया गया और इन खुशियों में गवादर की आबादी भी शामिल थी। अगले रोज बरतानवी कौंसल जनरल ने आगा अब्दुल हमीद को वो दस्तावेज पेश किए जिनके जरिए गवादर पाकिस्तान का हिस्सा करार पाया। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में भी इस वाक़े को मुल्क की तारीखी कामयाबी और इंडिया की हजीमत के तौर पर देखा गया। ताहम दूसरी जानिब ये इंकशाफ सामने आया कि इसके लिए पाकिस्तान ने खतीर रकम अदा की है, तो मुल्क भर में हंगामा बर्पा हो गया। कुछ दिनों की खामोशी के बाद गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब मुजफ्फर गजलबाश ने अपना एक पॉलिसी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने गवादर के हुसूल के लिए रकम अदा की है। इसकी वजह यह थी कि भारत भी गवादर में दिलचस्पी रखता था और इसने इसके हुसूल के लिए ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मावनत की पेशकश की थी। भारत ने इस मकसद के लिए कई ऐसे मुल्कों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश भी की जो इस मामले में असर अंदाज हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की ये कोशिश नाकाम बना दी। एक बरतानवी सयाह मेजर जनरल सर चार्ल्स मेट कैफ में ग्योगर की 19वीं सदी में शाया होने वाली किताब वॉन्डरिंग्स इन बलोचिस्तान के मुताबिक ये इलाका सिकंदर आजम के जमाने से मकरान का हिस्सा रहा है। बलोच सरदारों की बाहमी लड़ाइयों और कशमकश के नतीजे में मकरान के गुज की सरदारों ने रियासत कल्लात से एक मुआहदे के तहत इनकी बालादस्ती कबूल की थी, जिसमें यह तय पाया था कि वो इनके दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये इस खत्ते में उमानी शहजादे सईद सुल्तान की आमद से पहले की बात है। शहजादा सईद जानशीनी की जंग में नाकामी के बाद सन 1783 में कवाडा के रास्ते मकरान के मेरावरी कबीले के गांव जक में पहुंचे और कबीले के सरदार दाद करीम यरवारी ने उनकी मुलाकात खान ऑफ कल्लात से करवाई। शहजादा सईद चाहते थे कि ताजो तख्त की इस लड़ाई में उन्हें फौजी हिमायत फराहम की जाए, लेकिन मकामी सरदारों ने ओमान की अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा बनने के बजाय गवादर का इलाका इस शर्त पर दे दिया कि अगर उनका इक़्तिदार बहाल हो गया तो वो गवादर को कचकी सरदारों के हवाले कर देंगे। इसकी तस्दीक बलोचिस्तान गैजेटियर से भी होती है, जिसमें बताया गया है कि गवादर को इमानत के तौर पर ओमान के शहजादे के सुपुर्द किया गया था। 1939 में बरतानवी रेजिडेंट जनरल बराए कल्लात की जानिब से तैयार करवाई गई रिपोर्ट से भी ये सुराग मिलता है कि गवादर का इलाका मकरान का हिस्सा और कचकी बलोचों की मलकियत था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।